Hi, good morning to everybody. I am Riyan Kumar Arya. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery Kahalgaon. Today in this video I will solve exercise 53. आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 53 को सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले एक्सरसाइज 53 को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ खास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, और क्योंकि इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानना जरूरी है, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है नाउन का पोसेसिव केस बनाने के नियम को समझना। तो हम आज आपको सबसे पहले नाउन का पोसेसिव केस किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से हम पोसेसिव केस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसको जानेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 53 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं आपको ऑलरेडी मैंने अपने बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है, उसको 1 to 1 हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हम आपको 53 की ओर लेके जाते हैं। चलिए, इसको एक्सरसाइज 53 में क्या है, ये 53 में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसको बनाने के लिए आपको पोसेसिव नाउन के पोसेसिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या क्या है। पहला है, सबसे पहले जो इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम जिससे परिचित होंगे वह है हमारा पंक्चुएशन मार्क। और पंक्चुएशन मार्क में एक महत्वपूर्ण मार्क है जिसको हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का हिंदी अर्थ होता है का, के, की। एपोस्ट्रोफी जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा जो फिंगर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये एपोस्ट्रोफी है, और यह एपोस्ट्रोफी का हिंदी अर्थ होता है का, के, की। यह एक पंक्चुएशन मार्क है। चलिए, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि नाउन का हम किस प्रकार से पोसेसिव केस बनाते हैं। तो पहला नियम कहता है कि प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर का, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पोसेसिव केस बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लेकर रखा है। फिर से मैं बोलता हूँ, पहला नियम को ध्यान से सुनिएगा। प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पोसेसिव केस बनाते हैं। हमने एक वाक्य बोर्ड पर लिख के रखा है, राम की किताब। तो राम की किताब का हम पोसेसिव केस के रूप में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने राम लिखा है, राम के बाद हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, और इसके बाद बुक दिया है। तो राम और एपोस्ट्रोफी एस लगाने का अभिप्राय हुआ राम की, और बुक का हिंदी अर्थ हुआ किताब। तो अब यह वाक्य बन गया राम की किताब। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह 1 2 3 यह 3 शब्द है, राम की किताब 3 शब्द हैं। तो तीनों शब्द को हम उल्टा कर देंगे। सबसे पहले किताब, और फिर उसके बाद जो बीच में है की वह अपने स्थान पर रहेगा, और राम तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अर्थात जो पहले स्थान पे है वह तीसरे स्थान पे, जो तीसरे स्थान पे है वह पहले स्थान पे, और जो बीच में है वह अपने स्थान पे रहेगा। इसको बनाएंगे। ग्रामर में एक नियम है, उस नियम के तहत यह वाक्य बनेगा कि यदि दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो पहले नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो हम दी का प्रयोग करेंगे और उसके हिसाब से इसको बनाएंगे। देखिए क्या बनेगा इसका। तो हम सबसे पहले बुक को लेंगे, तो बुक के पहले नियमानुसार हम दी लगाएंगे, इसके बाद बुक लगाएंगे, इसके बाद ऑफ, का अंग्रेजी होता है ऑफ, और हम उसके बाद राम लगा देंगे। तो ये 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक नाउन के साथ पोसेसिव केस जोड़कर बनाए जा सकते हैं, और दूसरा हम उसको 1 2 3 3 2 1 वाले रूल से भी बना सकते हैं, जिसमें पहला नाउन के पहले दी लगाना अनिवार्य है। यह एक आर्टिकल का रूल्स है जिसमें कहता है कि यदि 2 नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो पहले नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। उसी के अनुसार से मैंने फर्स्ट नाउन के पहले दी का प्रयोग किया है। वाक्य कुछ इस प्रकार है, द बुक ऑफ राम, जबकि पोसेसिव केस के हिसाब से मैंने बनाया है तो राम्स बुक। चलिए अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि नाउन यदि प्लूरल हो तो प्लूरल होने का मतलब उसके अंत में एस होगा। प्राय एस लगे होते हैं या ई एस होते हैं। ज़्यादातर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ते हैं हम, और उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, चेयर का चेयर्स, कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। तो यदि वो पहले से उसमें एस हो
दूसरा नियम को हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्राणीबोधक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस लगा रहे तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी अलग से दे देंगे और पोसेसिव केस बना लेंगे। जैसा मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा एक वाक्य, लड़कों का स्कूल, तो लड़कों यहाँ बहुवचन है, तो इसका हिंदी अंग्रेजी होगा बॉयज़। तो बॉयज़ में BOYS, एस पहले से लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। तो अब इसका हिंदी अर्थ हो गया लड़कों का। अब बचा क्या? स्कूल। स्कूल हमने लिख दिया। तो अब इस प्रकार से हम नाउन का पोसेसिव केस, दूसरा नियम मैंने बताया, पहला नियम बताया कि एस एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, दूसरा नियम बताया यदि पहले से एस हो, फिर से सुन लीजिए हमारी बात को, यदि नाउन के प्लूरल नाउन के अंत में पहले से एस लगा हुआ हो तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके हम पोसेसिव केस बना लेंगे। इसका भी दूसरा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, तो हम इसका बनाएंगे द स्कूल ऑफ द बॉयज। हम दूसरा कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से बना लेंगे। तीसरा नियम कुछ अटके है। इसमें कह रहा है कि यदि किंतु प्राणीबोधक को छोड़कर, प्राणीबोधक के अलावे बहुत सारे नाउन हैं, प्राणीबोधक नाउन को छोड़कर यदि जानवर हो, निर्जीव वस्तु हो, तो हम उसके साथ पोसेसिव केस इस कंस्ट्रक्शन से नहीं बनाते, अर्थात हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर हम पोसेसिव केस का निर्माण नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो जैसे एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया है, फूलों का रंग, इसका हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, फ्लावर्स कलर ऐसा नहीं बना सकते। अगर हम ऐसा बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैसे? क्योंकि फूल हमारा निर्जीव है, सजीव की श्रेणी में नहीं आता है, या फिर यहाँ पे गाय भी होता तो गाय प्राणीबोधक की श्रेणी में आता है, प्राणीबोधक की श्रेणी में आता है। इसीलिए प्राणीबोधक की श्रेणी में जो आए उसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस वाला या फिर एपोस्ट्रोफी वाला एस एपोस्ट्रोफी लगाकर हम पोसेसिव केस बनाते हैं। और यदि वह निर्जीव हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या निर्जीव वस्तुएं हो, तो उसके साथ हम पोसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं बनाते। तो कैसे बनाते हैं? तो देखिए मैं आपको बोर्ड पे एक एग्जांपल लिख रखा हूँ। फूलों का रंग, फूल ऑलरेडी हमारा निर्जीव की श्रेणी में आता है, तो फूलों का, तो हम उसको क्या करेंगे, जो मैंने ऊपर में नियम समझाया 1 2 3 3 2 1, तो हम रंग को पहले लिखेंगे और फूलों को बाद में लिखेंगे। तो रंग को पहले लिखा है द कलर ऑफ द फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पे दी लगाने, रंगों के पहले दी, जो मैंने नियम पहले बताया कि आर्टिकल में एक रूल है कि यदि दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो पहले नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है, और जहाँ तक दूसरे नाउन के साथ दी का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए विशेष नियम है। यदि कोई खास निश्चित पूर्व परिचित जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स लिखा। चलिए एक और रूल है इस, तो ये तीसरा जो नियम है सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि सिर्फ प्राणीबोधक नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल उसी का पोसेसिव केस बन सकता है, लेकिन यदि वह निर्जीव हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो या निर्जीव वस्तुएं, उसके साथ पोसेसिव केस का वो वाला नियम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर या एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाने का नियम लागू नहीं होता। अगला है, यदि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाए जाते, जैसे ऑक्स में OX, ऑक्स को अगर बहुवचन बनाएंगे तो ऑक्सिन होगा, तो EN लगाकर बहुवचन बनाते हैं। उसी प्रकार से उमेन, तो उमेन का WOMEN लगाकर हम ए को ई बना देते तो वह बहुवचन बन जाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में एस नहीं होता लेकिन वह प्लूरल होता है। उदाहरण के रूप में मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, ऑक्सेन, कुछ ऐसे वर्ड हैं ये प्लूरल है लेकिन अंत में एस नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पोसेसिव केस बनाएंगे, जैसा मैंने बोर्ड पर इंडिकेट करके रखा है। जैसे देखिए, बैलों का रंग, तो मैंने ऑक्सेन लिख दिया है और एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसके बाद कलर जोड़ दिया है। दूसरा सेंटेंस है औरतों का स्वभाव, तो औरत का जो प्लूरल बनाएंगे वुमेन, WOMEN, वुमेन्स नेचर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों ही वाक्यों में, जो दोनों वाक्य आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में हमने पोसेसिव केस, नाउन का पोसेसिव केस किस प्रकार से बनाया। मैं एक बार फिर से ऊपर से चारों नियमों को वेरीफाई कर देता हूँ। पहला नियम कहता है कि नाउन यदि सिंगुलर हो उसका पोसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाते हैं, यह पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है नाउन यदि प्लूरल हो, अंत में पहले से एस लगा हुआ हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर हम उसका पोसेसिव केस बनाते हैं। तीसरा नियम कहता है
कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इस नियम का प्रयोग ना करें, बल्कि उसमें 1 2 3 या 3 2 को हम 1 2 3 और 3 2 1 जो नियम मैंने समझाया उसको हम उल्टा कर देते हैं। जैसे फूलों का रंग है तो हम उसको बनाते हैं द कलर ऑफ फ्लावर्स, उल्टा बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। चौथा जो नियम है कि नाउन यदि पुलर हो लेकिन उसके अंत में एस नहीं हो, एग्जाम्पल के रूप में ऑक्स का ऑक्सेन, उमेन का उमेन, मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, तो इसके अंत में एस नहीं है बट लेकिन ये शब्द प्लूरल है। जैसे चिल्ड्रेन प्लूरल है, ऑक्सेन प्लूरल है, उमेन प्लूरल है, मेन प्लूरल है, लेकिन इसके अंत में एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका हम पोसेसिव केस बनाएंगे। चलिए हम अब आपको ट्रांसलेशन पे लेके आते हैं। कुछ ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है। मैं पहले ट्रांसलेशन का हिंदी बोलूँगा, फिर उसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन चूँकि ऑलरेडी बना चुके हैं, बस हम आपको समझाते चले जाएंगे। पहला है राम के पिता, पहला वाक्य है राम के पिता। तो राम के पिता, तो देखिए राम्स फादर, इसका दूसरा कंस्ट्रक्शन भी मैंने बना दिया। इसका दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। यदि वह प्राणी बोधक है तो उसका दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, लेकिन निर्जीव का सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, जिसको मैं कई बार कह चुका हूँ। फिर से सुनिए, प्राणी बोधक के दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, इसलिए मैंने बोर्ड पर आप देखेंगे मैंने दोनों कंस्ट्रक्शन को सॉल्व किया। पहला लिखा है राम्स फादर और दूसरा द फादर ऑफ राम। इसी प्रकार से अगला वाक्य है राम की पुस्तकें, राम्स बुक, और इसी का हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन बनाया द बुक्स ऑफ राम। दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, तो आप अपनी इच्छा से दोनों कंस्ट्रक्शन इसका बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है गाय का दूध, कॉज मिल्क, इसका मैंने दूसरा कंस्ट्रक्शन बनाया है द मिल्क ऑफ द काउ। चौथा वाक्य है मोहन के दोस्त, मोहन्स फ्रेंड, मोहन के दोस्त, इसका दूसरा कंस्ट्रक्शन है द फ्रेंड ऑफ मोहन। चलिए अगला वाक्य है श्याम का गांव, श्याम्स विलेज, और इसका दूसरा कंस्ट्रक्शन है द विलेज ऑफ श्याम। अब है श्याम की बहनें, तो श्याम्स सिस्टर्स, इसका दूसरा कंस्ट्रक्शन है द सिस्टर ऑफ श्याम। अगला सेंटेंस है छात्रों की मांग, तो यहाँ छात्र नहीं है छात्रों है, तो छात्रों इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये प्लूरल है, तो हम सिर्फ अंत में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है और इसका पोसेसिव केस बनाया है स्टूडेंट्स और डिमांड। दूसरा कंस्ट्रक्शन भी इसका पॉसिबल है द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से एक और वाक्य है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन एक प्लूरल नाउन है, तो सिर्फ हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस ही नहीं देंगे बल्कि एस एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी देंगे और फिर हम इसका पोसेसिव केस बनाकर इसका वाक्य बनाएंगे चिल्ड्रेन्स नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है बैलों की संख्या, तो बैलों शब्द भी प्लूरल है, अर्थात हम यहाँ पर भी ऑक्सेन लगाएंगे, तो ऑक्सेन एक प्लूरल वर्ड है और इसमें मुझे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका पोसेसिव केस बनाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है महिलाओं का स्वभाव, तो महिलाओं यहाँ भी प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वुमेन, इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस देकर वुमेन्स नेचर। अगला सेंटेंस है भिखारियों का भविष्य, भिखारियों यहाँ पे प्लूरल है, तो भिखारियों के अंत बेगर्स हम जब लिखेंगे तो अंत में एस ऑलरेडी है ही, तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं और एपोस्ट्रोफी लगा के हम इसका पोसेसिव केस बना रहे हैं। इसका भी दूसरा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ये कुछ वाक्य जो मैंने जिसका दूसरा कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, इन सभी के दूसरे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे वाक्यों में आ गए हैं जिसमें कि पोसेसिव केस, नाउन का पोसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगेगा नहीं बनेगा। तो पहला उसमें से है कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी क्या आपको लगता है कि प्राणी बोधक है? नहीं, तो इसका ये वाला कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा जिसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। तो हमने क्या बनाया है द नंबर ऑफ द चेयर्स। इसी प्रकार से है फूलों का रंग, तो फूलों, क्या फूल भी प्राणी बोधक की श्रेणी में आता है? नहीं, फूल प्राणी बोधक की श्रेणी में नहीं आता, तो नहीं आता है तो हमने लिखा है द कलर ऑफ द फ्लावर्स। अगला सेंटेंस है छड़ी की लंबाई, तो क्या छड़ी भी प्राणी बोधक की श्रेणी में आता है? नो, छड़ी भी प्राणी बोधक की श्रेणी में नहीं आता, तो इसका भी हमने क्या बनाया है द लेंथ ऑफ स्टिक। अगला है रांची की जलवायु, तो क्या रांची की जलवायु, रांची क्या प्राणी बोधक की श्रेणी में आ रहा है? नहीं, रांची प्राणी बोधक की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ रांची। इसका भी
एपोस्ट्रॉफी एस वाला या फिर एपोस्ट्रॉफी वाला कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसमें जो नाउन है उसके पोसेसिव केस एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी लगा के नहीं बनाए जा सकते। चलिए कुछ और वाक्य हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ अगले फ्रेम में हम कुछ और वाक्यों की ओर ध्यान देंगे और जरूरी है कि इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को आप कुछ जो छूटे हुए सेंटेंस हैं इसी एक्सरसाइज 53 के हैं, उसको हम और आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे अगला सेंटेंस है पेड़ों की डालियाँ। तो पेड़ों यह भी हमारे ग्रामर के दृष्टिकोण से जो है प्राणीबोधक की श्रेणी में नहीं आता, तो हम इसका बनाएंगे द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। यहाँ पर दोनों और नाउन लगा है, दोनों नाउन के बाद पहले दी का प्रयोग किया गया है। तो पहले नाउन के पहले जो दी प्रयोग किया गया है, इसके लिए मैं कई बार नियम बोल चुका हूँ, फिर से इस नियम को मैं वेरीफाई करता हूँ कि यदि दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं तो पहले नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे नाउन के पहले जो किया गया है, इसके पीछे रीजन है कि किसी खास निश्चित पूर्व परिचित यदि नाउन हो तो उसके पहले हम सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है इस गांव के किसान। इस गांव के किसान, तो इस गांव हमारा सबसे पहले इस गांव तो हमारा प्राणीबोधक के श्रेणी में किसान आ सकता है, लेकिन अगर किसान पहले रहते तो हम इसको एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बना सकते थे, बट यहाँ पर किसान बाद में है, इसलिए हम इसका बनाएंगे द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज। नेक्स्ट है भारत के लोग। भारत के लोग, इसका हमने क्या बनाया है द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार है भारत की राजधानी द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे गांव की सड़कें द रोड्स ऑफ माई विलेज। अगला सेंटेंस है मेरे स्कूल के सभी छात्र ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश का रंग द कलर ऑफ द स्काई। स्काई के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। चांद की सुंदरता द ब्यूटी ऑफ द मून। मून जो है एक आकाशीय पिंड है, इसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। इस गांव के गरीब लोग द पुअर ऑफ दिस विलेज। पुअर गरीब लोग का अंग्रेजी होता है द पुअर ऑफ दिस विलेज। इस नदी का पानी द वाटर ऑफ दिस रिवर। नेक्स्ट है घर का दरवाजा द डोर ऑफ घर का दरवाजा द डोर ऑफ द हाउस। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 53 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आज सीखें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका फीडबैक मुझे मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के बाद हमारे वीडियो में जाकर आप कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक दें, और जहां तक पॉसिबल हो अगर आप वीडियो देख लें तो अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपसे बेस्ट टीचिंग कर पाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको फेस टू फेस टीचिंग नहीं कर रहे हैं। वीडियो के सामने पढ़ाना दैट मीन्स ये बिल्कुल ही नया है और इस फील्ड में अच्छा करना मेरा लक्ष्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी कक्षाओं से सेटिस्फाइड होंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। इतना कहने के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड नाइट टू एवरीबॉडी।